राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैशाख मास के महीने में सुनी जाने वाली बहुत ही पवित्र कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी को सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नित्य नेम की कहानी। हमारे सनातन धर्म में सीता माता की नित्य नेम की कथा का कथा को बहुत ही महत्व दिया गया है। सीता माता अपनी ये नित्य नेम की कहानी राम जी को सुबह उठ के हर रोज़ सुनाती थी। 12 साल से सीता माता का एक नियम था कि वो सुबह उठ के राम जी को ये कहानी बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनाती थी, और राम जी उनकी ये कहानी को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते थे। एक दिन किसी कारणवश राम जी को बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी, उदास हो गई और कहने लगी कि जो मैं आपको 12 साल से अपनी नित्य नेम की कहानी सुनाती आ रही हूँ वो मैं किसको सुनाऊंगी, मेरा तो नियम टूट जाएगा। तो राम जी कुछ समय विचार करते हैं और उसके बाद सोचने विचारने के बाद वो कहते हैं कि घर के बाहर गांव में जो कुआं है वहाँ पे बहुत सारी औरतें पानी भरने आती हैं। आप कुएं पे जाकर किसी को भी अपनी ये कहानी सुना देना, इससे आपकी कहानी का नियम बना रहेगा, टूटेगा नहीं। तो सीता माता ऐसा ही करती हैं। जब राम जी बाहर चले जाते हैं तो सीता माता अपना साधारण स्त्री का रूप रख के कुएं के पास आकर बैठ जाती है, और वहाँ पर एक नई नई दुल्हन आती है जिसकी नई नई शादी हुई थी। उसके सिर पे सोने का मटका होता है और उसने रेशम की साड़ी पहनी होती है। सीता माता उसको देख के कहती हैं, हे बहन, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप मेरी कहानी को सुनोगी? तो वो कहानी सुनने से मना कर देती है। वो कहती है, अगर मैं आपकी कहानी सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी और हमारी सासू माँ मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेगी। तो इतना कह के वो बहू अपने मटका भरती है, सोने का कलश भरती है और सिर पे रख के अपने घर को जाने लगती है। तो सीता माता की कहानी न सुनने के कारण उसका जो सोने का मटका है वो मिट्टी के मटके में बदल जाता है, और उसकी जो रेशम की साड़ी होती है वो फटी पुरानी साड़ी में बदल जाती है। और जब वो अपने घर पहुंचती है तब उसकी सासू माँ देखती है कि मेरी बहू का ये हाल कैसे हुआ। इसके सिर पे जो मटका है वो मिट्टी का है और जो इसकी साड़ी है वो भी फटी पुरानी साड़ी में बदल गई है। तो उसकी सासू माँ अपनी बहू को देख के बहुत हैरान होती है और पूछती है, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तो वो कहती है कि माता, कुएं के पास एक औरत बैठी हुई थी, उसने मुझे अपनी कहानी सुनने के लिए कहा और मैंने उसकी कहानी सुनने से मना कर दिया, बस उसी के कारण मेरा ये हाल हुआ है। तो उसकी माँ, सासू माँ दौड़ी दौड़ी उसी मिट्टी के मटके को लेके और वही फटी हुई साड़ी पहन के दोबारा वापस उसी कुएं के पास जाती है जहाँ पे सीता माता बैठी हुई थी, और सीता माता को देखकर वो उनको प्रणाम करती है और कहती है, हे बहन, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। सीता माता कहती है, अच्छा आप हमारी कहानी सुनेंगी? वो कहती, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार मैं आपकी कहानी सुनूंगी, बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से। तो सीता माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और सीता माता उसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से अपनी कहानी सुनाती हैं। और वो जो बुजुर्ग औरत थी वो उसकी कहानी बड़ी भक्ति भाव से सुनती है। तो सीता माता कहानी शुरू करती हैं और बोलती हैं, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई खाओ जय मोरा, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सो के पलका उठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इस तरह से सीता माता उसको अपनी कहानी सुनाती हैं। वो जो सासू माँ थी, बुजुर्ग औरत, उसको बहुत ही अच्छी लगती है सीता माता की ये कहानी। फिर वो सीता माता का परिचय पूछती हैं कि हे बहन, आप कौन हैं? तो सीता माता बताती हैं कि मैं देवी सीता हूँ और मैं अपनी नित्य नेम की कहानी
यहाँ पर सुनाने के लिए आई हुई हूँ। तो जब वो कहती है कि नहीं, मैं एक बार से मेरा मन नहीं भरा है, आप मुझे ये कहानी 4 बार सुनाएं, तो सीता माता उसको अपनी ये कहानी 4 बार सुनाती हैं। जब वो 4 बार कहानी सुन लेती है, फिर अपने मटके को भर के अपने घर वापस आती है, तो उसका जो मिट्टी का मटका बन गया था वो दोबारा वापस सोने का मटका बन जाता है। उसकी जो फटी पुरानी साड़ी में बदल गई थी वो रेशम की साड़ी में बदल जाती है और बहुत खुशी खुशी वो अपने घर जाती है, बहुत प्रसन्न होती है। तब उसकी बहू पूछती है कि माता आप बहुत प्रसन्न हो? तो वो कहती है मैं कुएं के पास गई थी, वो जो औरत है वो साधारण औरत नहीं थी, वो देवी माता सीता थी और उन्होंने मुझे अपनी नित नेम की कहानी सुनाई है। वो कहानी बहुत ही अच्छी है। उस कहानी को सुनकर मेरा मन तो बहुत प्रसन्न हो गया है। तो उसकी बहू को भी बहुत उत्साह होता है और वो कहती है हे माता आप अपनी कहानी मुझे भी सुनाओ। तो उसकी बहू बहुत ही प्रसन्न होकर बड़ी श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी सासू माँ उसको कहानी सुनाती है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सो के पलका उठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम, जय श्री राम जय श्री राम। इस तरह से उसकी बहू को भी ये कहानी सुन के उसका मन बहुत प्रसन्न होता है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने घर में नित सुबह उठ के, सबसे पहले सुबह उठ के इसी कहानी को सास और बहू मिलके करती थी। तब जब एक दिन उसकी सास और बहू ये कहानी कर रही थी तो एक पड़ोसन आती है, वो भी आती है उसके घर में। तो वो कहती है कि अभी तो हमारे घर में कुछ काम हुआ ही नहीं। तो वो कहती तुम लोग सास बहू तो तुम सुबह बहुत जल्दी उठते हो। तो कहती मैं जल्दी उठती तो हूँ, लेकिन मैं रोज़ सुबह उठ के दोनों मिलके नित नेम की कहानी करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। तो वो कहती वो नित नेम की कहानी का क्या नियम है, आप हमें भी कृपा करके सुनाएं। तो वो कहानी अपनी पड़ोसिन को सुनाती है। वो कहती है इस कहानी को सुनने से आपके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सुख शांति बनी रहती है। इस कहानी को सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो वो पड़ोसिन भी उस कहानी को सुनने बैठ जाती है। तो वो उसकी जो सासू और सास माँ और बहू थी, उसकी सासू माँ पड़ोसिन को कहानी सुनाती है और वो पड़ोसिन बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से कहानी सुनती है और बैठ सुनती है। तो सुनाती है राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सो के पलका उठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम, जय श्री राम जय श्री राम। तो इस तरह से वो जय श्री राम की बोलते हुए कहानी सुनती है। पड़ोसिन को भी ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, वो भी अपने घर में इस कहानी को रोज़ करती है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है। तो पूरे गांव में सभी अपने अपने घरों में नित नेम की कहानी करते हैं और सुनते हैं। जो भी इस कहानी को सुनता है उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और उनके घर में भगवान श्री राम और सीता का वास रहता है। उनके घर में सभी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आप भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सीता माता की नित नेम की कहानी हर रोज़ सुबह उठ के अपने घर में करिएगा, सुनिएगा। आपके घर भी धन धान के भंडार भर जाएंगे, सुख समृद्धि बनी रहेगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, राम और सीता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानी पसंद आती है तो जय सीताराम ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। जय सीताराम ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।